डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने बात की है पाकिस्तान के ऊपर और बड़ी डिटेल में बात की। अब जो आदमी टेक्नोलॉजी करता है, नेचुरली ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट टू माय, व्हाई शुड आई डिवोट प्रेशियस टाइम। जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है क्योंकि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब ये बदला हुआ इंडिया है। क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो ये चीज़ कहना कि हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे, इससे मुराद ये है वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। बट जयशंकर साहब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिक्र कर दिया, इन्वेंडो कह सकते हैं बेशक इसको, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। In fact, then they discovered they had a further problem, which was the very people, the very terrorism industry, which they had followed, came back to bite them. आज ये हुआ है कि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने तो अगले पिछले सारे जो थे ना बदले निकाल लिए। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से। और वो कहते हैं मुझे खुशी होती है, आई विश आई कुड हैव सेड दैट, कि पाकिस्तान भी चेंज हो गया। उनकी बुरी आदतें हैं जो चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान को नाकाम देश घोषित कर चुके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से पड़ोसी देश पर कड़ा प्रहार किया है। जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान पर चर्चा कर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। गुजरात के खेड़ा में चारोतार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संवाद सत्र कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत बदल गया है, काश मैं कह पाता कि पाकिस्तान भी बदल गया है। दुर्भाग्य से वे कई मायनों में अपनी बुरी आदतों को जारी रखे हुए हैं। विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया था कि एक समय था जब भारत में पाकिस्तान की बात होती रहती थी, लेकिन अब नहीं होती। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बताते हुए जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि यही वह समय था जब भारतीय जनता और सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि यह बहुत ज्यादा है। लोगों को लगा कि भारत एक पड़ोसी से इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं कर सकता। जयशंकर ने कहा कि उस वक्त यूपीए की सरकार ने मुंबई हमले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई है, पाकिस्तान को संदेश दे दिया गया है कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसका करारा जवाब मिलेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था, राजनीति और कूटनीति में आगे निकल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ओल्ड प्ले बुक पर चल रहा था। अफगानिस्तान और तालिबान का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से डबल गेम खेलते हुए पाकिस्तान ने बहुत कुछ कमाया, लेकिन अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान का डबल गेम खत्म हो गया और उनके पाले हुए आतंकी आज उन्हें ही काट रहे हैं। पाकिस्तान को कभी वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बता चुके जयशंकर ने कहा कि आज भारत में आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जबकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टेररिज्म है। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जब से पावर में आए हैं, हिज ऑब्वियसली ओनली जॉब इज़ टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी। जो उनकी सोच होती है वो उस पर बात कर देते हैं। इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जयशंकर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट. He has been technocrat, he has served in foreign service, reached to the foreign secretary, then understands the international politics, and then explains the India's worldview in an Indian way. That's the point. और अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने कहा कि जयशंकर ने कहा कि जनाब जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, टेररिज्म। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को अनडू ही नहीं कर सका। पाकिस्तान ये कहता रहता है जी अफगानिस्तान के ज़रिए जी इंडिया में डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो जी क्या नाम है उसका, बांग्लादेश बलूचिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं, हमें वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं BLA को। कहते रहें, कौन आपकी सुनता है? क्योंकि आपको बात सुनानी नहीं आती। पहली बात, 2008 में मुंबई वाकया हुआ, वो उसको ख़त्म नहीं होने दे रहे, मरने नहीं दे रहे उस वाक़े को। 2008 में एक वाकया हुआ,
मुंबई के अंदर 26/11, और ये हो गया 2025 तहव्वुर राना को भी वो ले आए हैं। वो उस एक वाक्य को जिंदा नहीं होने दे रहे, और पाकिस्तान के अंदर रोज वाक्य होते हैं, एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी। बात करूंगा तो फिर बात तो किधर तक जाएगी। और ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो है ना वो हम अपने एडवोकेट ही को नहीं पाया ना इन्होंने कोल। गवर्नमेंट डजंट हैव एन एडवोकेट टू मेक अ केस, और इफ यू हैव अ केस एक्सप्लेन इट टू द वर्ल्ड, एंड इफ यू डोंट हैव अ केस देन हाउ कम द वर्ल्ड इज गोइंग टू लिसन यू। सो मुझे ये लगता है कि ये वो जो कह रहे हैं, अब उनसे सवाल किया गया कि जी पाकिस्तान, वो ने कहा जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है क्योंकि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना। वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। अब ये बदला हुआ इंडिया है, और वो कहते हैं मुझे खुशी होती है, आई विश आई कुड हैव सेड दैट, कि पाकिस्तान भी चेंज हो गया। उनकी बुरी आदतें हैं जो चल रही हैं, ठीक है, और वो 26/11 का जो टेररिस्ट है, टर्निंग पॉइंट हुआ, इंडियन पब्लिक, दिस दैट, ये वो, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फाइंड इज, जो मैंने रीड किया कि वो 26/11 के वाक़े को लेके बोल रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली नोबडी सपोज द टेररिज्म। आपके पाकिस्तान के अंदर रोज 26/11 होती है, रोज। But if you cannot connect the dots properly, whom shall we blame? लेकिन आज ये हुआ है कि जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने तो अगले पिछले सारे जो थे ना बदले निकाल लिए। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से, ऐसी ऐसी बात कर दी है, जो कुछ कह दिया उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव प्रेशियस टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान, ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का। और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके ऊपर वेस्ट करते फिरें। फिर उन्होंने कहा कि जो डबल गेम है वो एंड हो गई है उनकी। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया पाकिस्तान से। हाँ, यानी उसका आप इनडायरेक्ट मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया अपने से। सेपरेट तो पहले ही हो चुका वो, लेकिन इसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, कोई लेना देना नहीं, हम नाम लेना ही पसंद नहीं करते, और हमने जो है वो सेपरेट कर दिया अपने आप को भी उनसे, और उनको भी हमने अलग थलग कर दिया है। इसका अगर आप मतलब देखना चाहें ना डॉक्टर जयशंकर की इस बात का, तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया। ये तो किया उन्होंने, आपको पता है, जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई, अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुंबई टैक्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा वो जो था ना 26/11 वो टर्निंग पॉइंट था दोनों कंट्रीज के बीच, रिलेशंस जो थे, उसके बाद खत्म, कोई मसला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि ये बस हो गई है, दिस इज टू मच,